नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। हांसी में आयोजित राखी गढ़ी महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं उनके साथ पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और मंत्री रणबीर गगुआ भी मौजूद रहे। उन्होंने 3 दिवसीय राखी गढ़ी महोत्सव का शुभारंभ किया और मुख्यमंत्री ने सबसे पहले हड़प्पा ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया और म्यूजियम में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। सीएम सैनी ने कुश्ती दंगल का भी शुभारंभ किया और पहलवानों के दांवपेच भी देखे। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राखी गढ़ी महोत्सव में हुए शामिल। सीएम ने राखी गढ़ी महोत्सव का किया शुभारंभ। सीएम ने हड़प्पा ज्ञान केंद्र का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए दिए। राखी गढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रयास। राखी गढ़ी इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। सरकार ने अपने 217 संकल्पों में से 54 संकल्पों को पूरा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये महोत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी प्राचीन सभ्यता और गौरवशाली जीवन का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने बेटियों की रक्षा और सुरक्षा पर जोर दिया और पुरातत्व स्थलों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि राखी गढ़ी म्यूजियम 22 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है और केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। म्यूजियम में प्रदर्शनी में हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष और छात्रों द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्तियाँ प्रदर्शित की गई है। इस महोत्सव में देश भर के पर्यटक और इतिहास प्रेमी भी शामिल हुए। साथियों, यह महोत्सव इतिहास में रुचि रखने वाले सभी विद्यार्थियों, अनुसंधान कर्ताओं के अलावा आम लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र ये बन रहा है। साथियों, यह महोत्सव न केवल हमारे इतिहास और सभ्यता की गहराइयों को समझने का अवसर प्रदान करेगा बल्कि हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से और गौरवशाली अतीत से भी ये जोड़ने का काम करेगा। इस महोत्सव के आयोजन के पीछे साथियों हमारा उद्देश्य लोगों को इस स्थल के महत्व से अवगत कराना है, साथ ही इसे पर्यटन, अनुसंधान और शिक्षा का केंद्र भी हमने बनाना है। साथियों, इसके अतिरिक्त यह महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी को अपने अतीत से जुड़ने और उस समय के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने और उसे गर्व के साथ अपनाने का अवसर भी देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राखी गढ़ी सिंधु घाटी के 5 विकसित स्थलों में से एक है और इसे देश के एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। वहीं राखी गढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र हरियाणा में स्थित है। ये महोत्सव इतिहास में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं के अलावा आम लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। साथियों, इसके अतिरिक्त यह महोत्सव हमारी युवा पीढ़ी को अपने अतीत से जुड़ने और उस समय के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने और उसे गर्व के साथ अपनाने का अवसर भी देता है। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हम राखी गढ़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, यहाँ विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा का विकास यहाँ किया जा रहा है। साथियों, हमारा उद्देश्य है कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक यहाँ आकर भारत की प्राचीन सभ्यता को समझें और हरियाणा की संस्कृति को महसूस करें। साथियों, इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी। साथियों, राखी गढ़ी की खुदाई से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समाज में महिलाओं को सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान थे। आज हरियाणा की बेटियां उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खेल हो
चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रशासन और सेना में देश का नाम रोशन कर रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 217 संकल्पों में से अब तक 54 संकल्पों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इनमें महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में से एक महत्वपूर्ण पहल तो लक्ष्मी योजना भी शामिल है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। दूसरे राज्य स्तरीय राखी गढ़ी महोत्सव के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपने सभी चुनावी वादों को धीरे धीरे पूरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर।